ये अब कंफर्म हो चुका है कि सीईओ स्टॉकटन रश, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हिमेश हार्डिंग और पॉल हेनरी नॉर्जेलेट टाइटन अब्दोज के हादसे में जाबाहक हो चुके हैं। इस हादसे के बाद शहजादा दाऊद का नाम शह सुर्खियों में है। अब सवाल ये है कि शहजादा दाऊद कौन है। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन थे। ये कंपनी खाद, खाने पीने की अशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है। उनके बेटे सुलेमान यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में बरतानिया मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम से शोबा वकालत में तालीम हासिल की, जबकि उन्होंने ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केटिंग में फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से MSc भी की। शहजादा दाऊद खला में रिसर्च करने वाली एक कंपनी SETI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी थे। शहजादा दाऊद दाऊद हेरकोलिस कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे। दाऊद हेरकोलिस कॉरपोरेशन दाऊद ग्रुप का हिस्सा है। दाऊद हेरकोलिस कॉरपोरेशन सनतों के एक सिलसिले का इंतजाम व इंसराम संभालती है, जहां शहजादा दाऊद तवानाई, ज़रई व ग़िज़ाई अशिया, खुराक, पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल जैसे शोबों के इंजमाम और तरक्की व तजदीद के मौके तलाश करने में अहम किरदार अदा करते थे। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में 2 बिल्डिंग शहजादा दाऊद की कॉरपोरेशन की जानिब से डोनेट की गई हैं। लम्स यूनिवर्सिटी में इसी खानदान ने सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस भी कायम किया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल भी यही खानदान चलाता था। पाकिस्तान में सनत, तालीम और सेहत के हवाले से इस खानदान की बड़ी खिदमत है। अब हम बात करते हैं कि टाइटैनिक के मलबे का वो इलाका जहां ये अब्दोज डूब गई, वो इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। टाइटैनिक, जो इंसानी ख्वाहिशात और इंजीनियरिंग की अलामत है, 15 अप्रैल 1912 को अपने अलमनाक अंजाम से दोचार हुआ। शुमाली बहरे ओकियानूस में तकरीबन 12,500 फुट की गहराई में आराम करता हुआ ये मलबा उस खौफनाक रात की एक खौफनाक याद दहानी है। इस इलाके को हद से ज्यादा खतरनाक बनाने के पीछे 5 वजूहात थे। नंबर 1, इंतहाई गहराई और शदीद दबाव। पहली वजह टाइटैनिक की इंतहाई गहराई है। मलबा समंदर की सतह से करीबन 4 किलोमीटर नीचे है, जहां पानी का दबाव 6000 पाउंड फी मुरब्बा इंच है। ये बेपनाह दबाव उन अब्दोजों को आसानी से कुचल सकता है जिनमें हल्की सी भी कोई कमजोरी हो। नंबर 2, सर्द और तारीक माहौल। दूसरी वजह मलबे के इर्द गिर्द का सख्त माहौल है। टाइटैनिक के करीब पानी का दर्जा हरारत नुक्ता इंजुमात के करीब है। दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इलाका मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ है, क्योंकि सूरज की रोशनी इन गहराइयों तक नहीं जा सकती। इंतहाई सर्दी और तारीकी रिसर्च के लिए जाने वालों को अपने आलात को नेविगेट करना और चलाना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल बना देता है। नंबर 3, पानी के अंदर गैर मुतवक्का धारे। खतरे में हिस्सा डालने वाला एक और उनसर शुमाली बहरे ओकियानूस में पानी के अंदर मजबूत धारों की मौजूदगी है। ये धारे गैर मुतवक्का और ताकतवर हो सकते हैं, जो गोताखोरों और अब्दोजों दोनों के लिए एक अहम तरीन खतरा है। नंबर 4, जवाल पजीर मलबा। चौथी वजह खुद टाइटैनिक के मलबे की बिगड़ती हुई हालत है। समंदर की तह में 1 सदी से जायद अरसे के बाद जहाज का ढांचा तबाही और समंदरी हयात के असरात का शिकार है। यहाँ जाने वाली अब्दोजें इस मलबे में फंस सकती हैं। नंबर 5, मवासलात का कोई जरिया नहीं। पानी के अंदर बहुत ज्यादा गहराई और रेडियाई लहरों की कशीदगी की वजह से सतह के साथ मवासलात बहुत बड़ा मसला है। ये अवामिल आइसोलेशन का एहसास पैदा करते हैं और नीचे जाने वालों के लिए जमीन के साथ राबते को बरकरार रखने में शदीद मुश्किलात पैदा करते हैं। कहा जाता है कि शहजादा दाऊद की अब्दोज भी अपने स्ट्रक्चर में किसी कमी की वजह से इस शदीद तरीन दबाव का शिकार हुई और लम्हों में अपने 5 सवारियों को निगल गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।